नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज नागौर। आज मैं रश्मि रथी, जो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी हुई है, इस की मैं पूरी श्रृंखला के बारे में चर्चा करूंगी। मेरे दोस्तों, मेरा जीवन भी बहुत ही संघर्षमय रहा है, मैं आपको क्या बताऊं। और जब मैंने इस किताब को पढ़ा, रश्मि रथी को, तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मेरे जीवन से काफ़ी मिलता जुलता है। इतनी जब कभी भी मुझे दुख होता, आपत्ति विपत्ति पड़ता, तो मैं इस किताब को पढ़ती और इससे मुझे इतनी ताकत मिलती, इतनी ऊर्जा मिलती, मैं आपको बता नहीं सकती थी। जब मैंने कर्ण की ज़िंदगी को पढ़ा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे जीवन से घटित हो रहा है। तो इसी संदर्भ में मेरे मन में एक विचार आया कि क्यों नहीं मैं रश्मि रथी की एक पूरी श्रृंखला बना दूं, जिससे कि हमारी जैसी जो लड़कियां हैं और जिनको ये परेशानियां हो रही है, जो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रही हैं या जो सफलता को नहीं प्राप्त कर रही हैं, तो कैसे निराश न होएं। क्योंकि इस किताब में इतनी ताकत है, इतनी क्षमता है कि जब कभी भी आप निराश होएं तो आप इस किताब का सहारा लें। तो मैं इसकी शुरू से ही, मैं प्रथम सर्ग से ही शुरू करती हूँ। तो प्रथम जो सर्ग का है, पहली लाइन, उसके बारे में बता रही हूँ। जय हो जग में भले जले जहाँ भी नमन पुनीत अनल को। जय हो जग में जले जहाँ भी पुनीत अनल को। जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को। किसी वृंत पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल। सुधी खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल। आप समझ गए होंगे कि जहाँ कहीं भी अग्नि जलती है वह नमस्कार के योग्य होती है। किसी भी वृंत पर, किसी भी डाली पर फूल खिलता है, वह नमस्कार के योग्य होता है। तो इसी तरह से जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, उनका गुणों का, शक्ति का मूल नहीं देखा जाता कि कौन सी उसका मूल है, कहाँ का है, किस जाति का है, किस वर्ग का है, यह नहीं देखा जाता है। तो इस किताब की प्रारंभ ही इसी से हुआ है। जय हो जग में जले जहाँ भी नमन पुनीत अनल को। जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को। जिस वृंद पर खिले पर नमस्य है फूल। सुधी खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग। सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है जिसमें हो तप त्याग। इसका मैं थोड़ा सा अर्थ बता देती हूँ। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। आज भी हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम है। और कर्ण के संदर्भ में आप देखे होंगे कि जब भी कर्ण को शिक्षा की बारी आई तो द्रोणाचार्य ने उन्हें शिक्षा देने से मना कर दिया कि तुम किस जाति के हो, पहले अपनी जाति का नाम बताओ। चूंकि तुम सूत पुत्र हो इसलिए तुम्हें हम शिक्षा नहीं देंगे। उन्होंने परशुराम से भी शिक्षा प्राप्त करने की बहुत चेष्टा की, वहां भी गए, शिक्षा भी प्राप्त की। लेकिन जैसे ही परशुराम को पता चला कि यह तो ब्राह्मण नहीं है, यह किसी दूसरे जाति का है, तो उन्होंने दिया हुआ शिक्षा वापस ले लिया और उन्हें उल्टे श्रापित कर दिया। इसी संदर्भ में इसके बारे में यहाँ बताया गया है। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। दया धर्म जिसमें हो वही पूज्य प्राणी है। जिसमें दया है, जिसमें धर्म है, पूजने योग्य तो वही है। जिसमें दया धर्म नहीं है वह आखिर किस काम का वो पूजनीय नहीं हो सकता। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग। सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है जिसमें हो तप त्याग। तो क्षत्रिय कौन है? जिसमें निर्भयता की आग हो, जो निर्भय हो, जो समाज का पालन करे, वही सबसे श्रेष्ठ क्षत्रिय कहलाता है। और सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है जिसमें हो तप त्याग। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, करने के बारे में बताया गया है। अब आगे की मैं चर्चा करूंगी तो बताऊंगी कि जब उनसे कृपाचार्य ने पूछा तुम अपना गोत्र बताओ, कौन सी जाति के हो, बताओ तो सही, तुम्हारे कुल क्या है, तुम्हारे माता पिता क्या है, तब तो इन राजकुमारों के साथ तुम प्रतिद्वंदिता कर सकते हो, प्रतियोगिता कर सकते हो, तुम अपने कुल का तो नाम बताओ। तब उन्होंने इसी संदर्भ में यहाँ पर बताया गया है। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के। पाते हैं जग से प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। ये कर्ण के बारे में बताया है कि जो व्यक्ति जिनमें ताकत होती है वही प्रशस्ति मीन्स इनाम, पुरस्कार, कुछ भी कहिए आप, है ना, अपना गोत्र बतला के नहीं करते कि मैं राजा का पुत्र हूं इसलिए मैं ऐसा करूंगा, नहीं।
जिनमें तेज है, जिसमें बल है, जिसमें ताकत है, जिसमें गुण है, वही उन्हीं को मिलता है। हीन मूल की ओर देख, जग गलत कहे या ठीक, वीर खींचकर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। ये कर्ण के बारे में कहा गया है कि उन्होंने ही अर्जुन के बराबर अपना नाम कमाया। धनुर्धर अगर अर्जुन है तो कर्ण भी किसी मामले में कम नहीं है। आज मैं बस इतना ही बताती हूँ। आगामी मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली श्रृंखला के वीडियो में। चूंकि मेरा जीवन बहुत संघर्षमय रहा है और जब मैंने इस किताब को पढ़ती थी तो मुझे एक नई ऊर्जा, नई ताकत मिलती थी और मुझे एक रास्ता प्रशस्त होता था। मैं आगे बताऊंगी कर्ण के जीवन में क्या क्या परेशानियां आई हैं और किस तरह से मैं उनके परेशानियों से प्रेरित हुई। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।